अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं रिप्रोडक्शन इन फंजाई के किस तरह से जो है ना फंजाई वो रिप्रोड्यूस करती है। तो इसमें दो मेथड्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें चार तरीकों से जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्स के जरिए, स्पोर्स का हम लोग मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे। कोनिडिया के जरिए होती है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है, एंड द फोर्थ मेथोडोलॉजी इज बडिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पोर्स को। स्पोर्स जो है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है स्पोरेंजिया का। अब जो स्पोर्स है ना, जैसे ही कंप्लीट सेप्टा की फॉर्मेशन होनी है तो स्पोर्स ने हाइफी से अलग हो जाना है। क्या हो जाना है? कट ऑफ हो जाना है। स्पोरेंजिया कट ऑफ फ्रॉम द हाइफी ऑफ कंप्लीट सेप्टा। ठीक है। अब स्पोर जो है ना वो सेक्चुअली भी और एक सेक्सुअल भी प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। ठीक है। अब जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड है, इनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये हरकत कर सके और ना ही इनको बिखरने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब ये बिखरते कैसे हैं? अब ये हवा की मदद से या फिर छोटे छोटे जो है ना वो स्मॉल इंसेक्ट्स कुछ एनिमल्स के जरिए या फिर जो है ना बारिश की जो छींटे होती है ना उसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होती हैं। They are dispersed by wind to great distance and cause wide distribution of many kinds of fungi, including many plant pathogens. ठीक है। स्पोर्स ही बेसिकली ऐसी इस तरह इसके जरिए ऐसी फंजाई जो है ना प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से प्लांट पैथोजन के पौधों में बीमारी पैदा करने वाली जो स्पोर्स है ना उसकी फॉर्मेशन होती है। अब स्पोर्स जो है ना वो जब सूटेबल लैंड के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं और जैसे ही जर्मिनेट करते हैं तो उसके नतीजे में एक नई जो है ना हाइफी वो प्रोड्यूस होती है। ये है स्ट्रक्चर में ड्रा किया हुआ है और यहाँ पे क्या मौजूद है? मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स हैं इसके अंदर और इसको कवर किया हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट कवरिंग के साथ। और ये क्या है? बेसिकली स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है। जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है। अब वो स्पोर जहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उस प्लेस को हम लोग स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। जैसे ही स्पोर्स जो है ना वो कट ऑफ स्पोर्स जो निकलेंगे तो उन्होंने क्या कर लेना है? पहले जो है ना कवरिंग है ना उसको थोड़ा सा कट ऑफ करना है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये राइजाइड्स हैं और ये स्टोलेंस हैं। अब जैसे ये स्पोर्स जो है ना वो निकले हैं बाय द रैप्चरिंग ऑफ कोट तो उन्होंने जर्मिनेट हो जाना है खास किस्म की सूटेबल प्लेस के ऊपर और वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देनी है? न्यू हाइफी की। क्लियर है ये चीज़ कि किस तरह से स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पोर्स जो है सबसे जो है ना आम मेथोडोलॉजी है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होती है फंजाई के केस में। नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया क्या जी? ये नेकेड स्पोर्स हैं, ऐसे स्पोर्स हैं जिनको किसी भी हिफाजती तह की जरूरत नहीं होती। जबकि स्पोर्स के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि इनकी इर्द गिर्द जो है ना ये इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है स्पोरेंजिया के जरिए, लेकिन कोनिडिया में किसी के जरिए भी जो है ना उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। ये क्या है? नेकेड स्पोर्स है जिसको हम लोग आमतौर पर देख सकते हैं। अगर हम लोग कोनिडिया को सिंगुलर फॉर्म में देखें तो उसको हम लोग कोनिडियम बोलते हैं। ये भी नॉन मोटाइल हैं और ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। इन्होंने भी जैसे ही मॉडिफाइड हाइफी की फॉर्मेशन होनी है इन्होंने भी कट ऑफ हो जाना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर्स। किसकी फॉर्मेशन से? कोनिडियोफोर्स की फॉर्मेशन से। दे कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब आम तौर पर जो ये प्रोड्यूस होते हैं ना वो चेन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो कोनिडिया है ना वो कट ऑफ हुआ है कोनिडियोफोर की टिप से ऊपर इन द फॉर्म ऑफ चेन या फिर क्लस्टर्स की फॉर्म में। कि किस तरह से कोनिडिया में बेसिकली जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने सिंपल सा ड्रा करके किया हुआ है। अब जैसे ये कट ऑफ हो जाएंगे तो इन्होंने क्या कर देना है? न्यू माइसिलियम की फॉर्मेशन कर देनी है जिससे नया पौधा जो है ना वो ग्रो करेगा। अब ये जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं, हफ्तों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि रैपिड कोलोनाइजेशन का प्रोसेस कर लें ताकि जो है ना न्यू फूड जो है ना वो आसानी से इनको मिल सके। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखो तो ये क्या है? ये नेकेड स्पोर्स है जबकि हम लोग इसको आम आंख से नहीं देख
सकते। इन्होंने तब कट ऑफ होना है हाइफी से जब कंप्लीट सेप्टा की फॉर्मेशन हो जानी है, और इन्होंने तब कट ऑफ होना है जब मॉडिफाइड हाइफी की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर जब कुनिडियोफोर की फॉर्मेशन में कट ऑफ होना है। और ये जो कुनिडियोफोर्स है ना, ये प्रोड्यूस करेंगे चेन्स या फिर क्लस्टर्स, और देन वो नेक्स्ट जो है ना वो न्यू जो हाइफी है ना उसको प्रोड्यूस करेंगे बाय द मेथोडोलॉजी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फ्रेगमेंटेशन का। कौन सा प्रोसेस है? फ्रेगमेंटेशन का। ये सिंपल ब्रेकिंग है, बिल्कुल माइसीलियम की जो बॉडी है ना उसकी सादा सी ब्रेकिंग है, ठीक है, कुछ हाइफी में। फ्रेगमेंटेशन इज सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम ऑफ सम हाइफी ऑफ फंजाई। अब इस केस में होता क्या है, जैसा ही जो है ना फ्रेगमेंट का जो पार्ट है ना उसका वो ब्रेक डाउन हुआ है, तो नेक्स्ट जो है ना फंगल बॉडी की जो न्यू माइसीलियम है ना उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। पेरेंट प्लांट से क्या होती है, न्यू डेटरमाइसीलियम की फॉर्मेशन होती है। अब इस तरह का जो प्रोसेस है ना जिसमें पेरेंट प्लांट का जो पार्ट है वो कट ऑफ होया और उसने न्यू जो है ना डेटरमाइसीलियम की फॉर्मेशन की है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या है? ये एसिमेट्रिकल डिवीजन है। ये कैसी डिवीजन है? एसिमेट्रिकल डिवीजन है। इस केस में होता ये है, बहुत छोटा सा जो आउटग्रोथ है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बड का। और ये जो बड है ये अलग हो जाती है और ग्रो करती है इंडिपेंडेंटली तौर पर, ठीक है, आजादाना, जो किसी पर इन्हिसार ना करे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग का प्रोसेस कहते हैं। अगर हम लोग ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ ना, मैं यूनिसेलुलर यीस्ट को लिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ है, पेरेंट प्लांट के ऊपर एक बड ग्रो हुई है और उसमें साइटोप्लाज्म फ्यूजन हुई है। जैसे ही ये आपस में सेपरेट हुए हैं तो अलग किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, डॉटर सेल की, ठीक है, डॉटर प्लांट की। ये क्या है? एसिमेट्रिकल डिवीजन है कि जो है डिवीजन है वो इक्वल नहीं हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड इन फंजाई। किसमें? फंजाई के अंदर। अब इस केस में क्या होता है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथोडोलॉजी है ना वो यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन ये है कि हैप्लाइड की जो फीमेल है और मियोसिस का प्रोसेस जो है ना वो सब में जो है वो कॉमन है। इसका तरीकेकार क्या होता है जी, कुछ जो फंजाई है ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब दो मुख्तलिफ, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली हाइफी ऑफ टू जेनेटिकली डिफर, लेकिन उस केस में कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स हों, वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो उनके जो साइटोप्लाज्म है उन आपस में फ्यूज कर देता है बाय न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से उनका जो है ना साइटोप्लाज्म क्या करता है, फ्यूज कर जाता है। अब दो या फिर तीन ग्रुप्स ऐसे हैं फंजाई के, जैसे कि बेसिडियोमाइसिड्स और अस्कोमाइसिड्स। इसमें जो न्यूक्लियस की जो फ्यूजन है ना वो क्या हो जाती है, वो फौरी तौर पर टेक प्लेस नहीं होती है कि जैसे ही साइटोप्लाज्म की जो होती है ना फ्यूजन हुई है, बल्कि इस केस में क्या होता है कि दो जो जेनेटिक टाइप्स ऑफ हैप्लाइड है ना, दो डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स के वो आपस में को एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? को एग्जिस्ट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसी सेम हाइफी को, और बहुत देर तक जो है ना फंगस की जो बॉडी होती है ना इसके ऊपर कंसिस्ट करती है। इन द केस ऑफ जब साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद जो है ना न्यूक्लियस की फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो उस केस में ये चीज़ होती है कि फंगस हाइफी फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द फंगस जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। अब इस तरह की जो हाइफी है ना जिसमें दो न्यूक्लियस हो टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स के, तो उसको हम लोग डाइक्रियोटिक हाइफी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डाइक्रियोटिक हाइफी का। अब मुख्तलिफ जो ग्रुप्स है ना फंजाई को, उन्होंने मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना हैप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन करनी है, जैसे कि बेसिडियोस्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, जिनमें जो होते हैं ना आफ्टर द मायोसिस इन जाइगोट, जैसे ही जाइगोट में मियोसिस होती है तो उन्होंने हैप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन करनी है, जिसकी एग्जांपल है बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। अब जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे कि बेसिडिया है उसको बेसिडियो कार्प्स का नाम भी देते हैं, और एससी है या फिर उसको एस्कोकार्प का नाम देते हैं, तो इन्होंने प्रोड्यूस होना है बेसिडियोस्पोर से, ठीक है, और एस्कोस्पोर से रिस्पेक्टिवली। बेसिडियोस्पोर्स होगा तो उससे बेसिडिया की फॉर्मेशन होगी और एस्कोस्पोर्स होगा तो उससे
एस्कोकार्प्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये मैंने सिंपल सा जो है ना वो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है फंजाई में। ये दो डिफरेंट जेनेटिकली बट कंपेटिबली जो है ना एक दूसरे से मिलती हुई जो है ना वो टाइप्स हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। उनके साइटोप्लाज्म में फ्यूजन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे ही न्यूक्लियर की फ्यूजन होती है, इसमें क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज कर जाता है। देयर साइटोप्लाज्म फ्यूज, ठीक है, फॉलोड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना 2-3 केस जो ग्रुप्स है ना फंजाई के, उसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे ही जो है ना वो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन हो रही है साथ ही न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाए, उनके उसमें ऐसा नहीं होता। बल्कि उनमें क्या होता है जी, उनमें जो है ना डिफरेंट जो हैप्लाइड आपस में मिलते हैं ना, वो को एग्जिस्ट कर जाते हैं और इसी तरह डिवाइड करते हैं हाइफी को फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द फंगस। ठीक है, उस केस में हम लोगों ने कहा था कि ये डाइक्रियोटिक हाइफी है, जिसके अंदर दो जो है ना मुख्तलिफ तरह के जो न्यूक्लिया है ना वो जेनेटिकली टाइप के मौजूद हैं। अब जब गमीटेंजिया की फॉर्मेशन हो गया तो उससे जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और जाइगोस्पोर से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक न्यू हाइफी जो है ना वो प्लांट बॉडी एग्जिस्ट करेगी, जिसके ऊपर जो है स्पोरेंजिया भी मौजूद है और स्पोरेंजियोफोर है, जिसके ऊपर क्या मौजूद है, स्पोरेंजिया मौजूद है। क्लियर है ये चीज़ कि किस तरह से गमीटेंजिया और जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जब हम लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे राइजोपस का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।